इसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को कवि कुल की तरफ से बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि जो हम सबके बुंदेलखंड के गौरव मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, हम बुंदेलखंड के और पूरे देश के गौरव हैं, जिनकी कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और द्विवेदी काल के सबसे प्रमुख कवि जो रहे हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त, हमारे दद्दा जी रहे हैं। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस की। उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर था कि कहने के लिए शब्द कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ दद्दा जी के बारे में कुछ बताने की। जैसा कि बताया मैंने कि द्विवेदी काल के प्रमुख कवि रहे हैं। सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। राम पर बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है वो तुलसीदास जी के बाद लिखने वाले दूसरे प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखा है साकेत, वो तुलसीदास जी के बाद ऐसा प्रबंध काव्य है कि उसके बाद किसी ने नहीं लिखा। राम के लिए उन्होंने लिखा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। अपने कवि होने का पूरा श्रेय उन्होंने राम को दिया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए स्वयं संभाव्य है। तो राम पर लिखने वाले ऐसे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, और मैथिली शरण गुप्त जी ऐसे एक प्रथम कवि हुए हैं जिन्होंने भारत को सगुण मूर्ति सर्वेश की बताया है। उन्होंने कहा कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। भारत भारती में वो वर्णन करते हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रवाह सूर्य, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो भारत को उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया और सगुण मूर्ति सर्वेश की बताया। अद्भुत ही वर्णन उन्होंने अपनी भारत भारती में बहुत सारे प्रसंग उन्होंने रखे हैं। एक अछूता विषय जो राम पर कई लोगों ने लिखा, लेकिन साकेत के नवम सर्ग में रामायण का एक अछूता नाम जो सबसे उपेक्षित रहा है वो उर्मिला। उर्मिला को सबसे पहले यदि किसी ने राम काव्य में प्रविष्ट कराया, उर्मिला के भावनाओं को प्रविष्ट कराया, तो वो मैथिली शरण गुप्त जी रहे हैं। उर्मिला के द्वारा वो नारी के त्याग का किस प्रकार वर्णन करते हैं, दो पंक्तियाँ कहती हूँ कि उन्होंने उर्मिला के द्वारा कहने की कोशिश की है। जब उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती होगी तो उन्होंने कहा कि याद की भी बात कही और अपने कर्तव्य बोध की भी बात उन्होंने उस पर कही कि उर्मिला जी कहती हैं कि भूल अवध सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, भूल अवध सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। उन्होंने पहले तो बताया कि उर्मिला जी जब व्यथित होती हैं, लक्ष्मण की याद आती है, तो वो उनको बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उन्हें अपने अयोध्या के अवध की कुल वधू होने का बोध जागृत होता है तो वो कहती उठती वह चौंक बोल कर जाओ कि लक्ष्मण आपका काम राम के चरणों की सेवा करना है। भक्त का बोध जब उन्हें होता है, अयोध्या की कुल वधू होने का बोध होता है, तो वो ऐसे कहती हैं। और भी नारी, ये तो नारी के त्याग का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन यशोधरा में वो नारी की लाचारी का भी वर्णन करते हैं कि नारी इस समय किस प्रकार लाचार है। उन्होंने कहा यशोधरा में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इस प्रकार नारी की लाचारी का भी इस समाज को के बारे में बताते हुए कि इस समाज में नारी की क्या स्थिति है, इसको भी उन्होंने बताने की कोशिश की। और भी कई प्रकार की बातें उन्होंने बहुत सारे विषय लेने की कोशिश की है, जिसके कारण उन्होंने चेतना का कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। और भी मैथिली शरण गुप्त जी को विभिन्न प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 उन्हें साकेत के लिए दिया गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी उनको दिया गया, हिंदुस्तान साहित्य अकादमी के साथ साथ पद्म भूषण पुरस्कार भी उन्हें उनके साहित्य वाचस्पति के लिए दिया गया। बहुत सारे सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुए और ये सब हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मेरे लिए तो एक गौरव का विषय इसलिए भी है कि पिछले वर्ष
उनके पुण्यतिथि पर जो उनके परिवारीजन कवि सम्मेलन कराते हैं, उसमें एक छोटी सी कलम होने के नाते मुझे भी वहाँ जाकर काव्य पाठ करने का, उस पवित्र मंच से काव्य पाठ करने का अवसर मिला, जो मेरे जीवन के गौरव के क्षणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण जुड़ गया। मैं पुनः मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में शत नमन करती हूँ और उनके जन्म दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्रीय कवि थे और उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो युवाओं में चेतना जगाकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और हमारे समूचे बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया, ऐसे महान राष्ट्र कवि को मैं छतरपुर विश्वविद्यालय के पूरे कुल सचिव परिवार की ओर से शत नमन करता हूं और समूचे बुंदेलखंड के लोगों के ओर से मैं आज उनकी जन्मशती के ऊपर उन्हें नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आज भी याद है, जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार।